यूनानिमसली 2004 में इसे एक्सेप्ट किया गया था जब मुलायम सिंह यादव भारत का प्रस्ताव लेकर आए थे नाम बदलने का। लेकिन ये बात सच है क्योंकि अब रिसर्च टीम से मैंने भी फैक्ट्स निकाले, क्योंकि मामला भिड़ गया था आप दोनों के बीच। गौरव भाटिया, बीजेपी ने वॉकआउट किया था। गौरव जी, अच्छा अंजना जी, एक एक करके बता दूं। देखिए, अभी इन्होंने पहले कहा कि मैं झूठ नहीं बोलती, मेरा नेता झूठ नहीं बोलता। सबसे पहले देखिए, मैं इनके नेता से शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी कितने बड़े झूठे हैं। राफेल के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट हाथ में है, कैमरामैन दिखाइए इन्हें। पहले तो इनके नेता को झूठा मैं दिखा दूं, साबित कर दूं, फिर इनको भी झूठा बता दूंगा। इन्होंने यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, एन अनकंडीशनल अपॉलजी वाज टेंडर्ड बाय हिम बाय स्टेटिंग दैट द एट्रीब्यूशंस वर एंटायरली अनइंटेंशनल, नॉन विलफुल एंड इनएडवर्टेंट। मतलब झूठ बोला था ना उन्होंने, इसीलिए माफी मांगी। और पूरा नहीं पढ़ूंगा, समय की कमी है। दूसरी बात, मैंने आपको उदाहरण दिया, सुप्रिया श्रीनेत ने झूठ बोला कि जो G20 का आयोजन हो रहा है, और ये इनके ट्वीट से पढ़ रहा हूं, G20 के लिए भारत मंडपम बनाने की लागत 2700 करोड़ रुपए। जल निकाय का इंतजाम नहीं, एक बारिश ने तबाही मचा दी। मशीनों से पानी निकालने की कोशिश चल रही है, बारिश भी अंतर्राष्ट्रीय देश विरोधी साजिश में शामिल है। कौन है ये भ्रष्ट लोग जो इतना पैसा झटक कर इतना घटिया काम करते हैं? अब आप मुझे बताइए। ये पीआईबी ने कहा दिस क्लेम इज मिसलीडिंग, और यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी ब्लॉकेज नहीं हुआ। वहां पे स्थिति बिल्कुल साफ है, और एक वीडियो दिखाया गया तो झूठ बोला। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, चीन पे ये बात करेंगी मुझसे? मैं बार बार ये कहता हूं, ये जो करार हुआ है 2008 का, अंजना जी, ये इस कार्यक्रम में तीसरी बार मैं सवाल पूछ रहा हूं। अगर आपको इंडिया से, भारत से प्यार है, अगर आप सच्चे नागरिक हैं, अगर गद्दार नहीं हैं, तो आप क्यों नहीं सार्वजनिक करते? इसका उत्तर नहीं मिलता है। चाहे राहुल गांधी से पूछिए, चाहे इन मैडम से पूछिए। अरे देश के नागरिकों से छुपा, ये क्या है? ये करार की बात कर रहा हूं, ये साइन हो रहा है, आप भी दिखा दीजिए। हमारा कोई करार है, दिखाइए। फोटो इधर है, नहीं, आप तो सत्ता में थे तब, जनता तो सोच रही इसलिए होगी कि क्या तस्वीर का जवाब आंखों में धूल झोंक रहे हैं। नहीं, फोटो दोनों तो, वो उन्होंने भी फोटो उठा अंजना जी प्लीज देखिए, गलत बात है, मेरी बारी थी। दोनों के हाथ में, आप ही बोलिए। तो क्या करार है? चलिए, बोलिए। मैं दो सवाल पूछता हूं, मैं दो सवाल आपसे पूछता हूं। मैंने एक तस्वीर दिखाई, सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है, पार्टी टू पार्टी करार कैसे हुआ? प्रश्न नंबर 1। ये कह दे कि हमने भी जब सत्ता में थे ऐसा कोई करार किया था। दूसरी बात, रिश्वत ली 1 करोड़ 37 लाख की, आप दिखाइए कि भाजपा ने भी ऐसी कोई रिश्वत ली है। तीसरी बात, सार्वजनिक क्यों नहीं करेंगे? आपने तो कोई करार दिखाया नहीं है। हम तो आपको बता रहे हैं 2008 में आपने एक करार किया। अब उस करार की वजह से क्या हुआ अंजना जी, सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। भारत की सेना सबसे ज्यादा वीर है पूरे विश्व में। क्या ये सत्य नहीं है? राहुल गांधी ने बोला कि भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे पिटा कोई है तो वो भारतीय राजनीति में राहुल गांधी है जो लॉन्च नहीं हो पाता है। भारत की सेना तो वो है जो चीन की सेना को खदेड़ देती है। ये क्यों बोला गया? ये इसलिए बोला गया क्योंकि ये करार है, करार बाध्य करता है गांधी परिवार को। मैं चुनौती से कहता हूं, 9.5 साल में एक बार चीन की या चीन के सेना के खिलाफ एक शब्द गांधी परिवार ने कभी बोला हो। और हमारी सेना वीरता से लड़ पा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनको खुला हाथ दे रखा है, खुली छूट दे रखी है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, सत्य नहीं है अपने देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कह देना? क्या देश का प्रधानमंत्री सरेंडर करेगा और देश चल जाएगा? आप सोचिए कितनी शर्मसार करने वाली बात है। नेहरू जी हैं हिंदी चीनी भाई भाई कहने वाले, और उनका पत्र है जिस पत्र में उन्होंने लिखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भारत नहीं लेगा क्योंकि चीन को जगह नहीं मिली। और इस G20 समिट में, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आधा मिनट और लूंगा। इस G20 समिट में खबर आपके चैनल पे भी चली कि भारत आज वो देश है जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए, ये अनिवार्य है। तो फर्क देखिए, एक तरफ मोदी जी
जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत का स्थान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, और एक जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी चीन को दे दी और कुछ नहीं किया, और यहाँ पे आके ये लोग सवाल करते हैं। और दुख तब होता है जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके जख्मों को कुरेदते हैं और झूठा एक प्रोपेगेंडा फैलाते तमाम हैं। तस्वीरें कितना जो आप उचित दिखा है रही ये क्या हैं, पूछा नहीं जाएगा। इसमें मुलाकात की तस्वीर है। उनका यह आरोप है कि मुलाकात तक बात नहीं रुकी, कांग्रेस पार्टी ने डील की, एमओयू साइन किया चीन की पार्टी के साथ। सुप्रिया जी, वो झूठे हैं और उनका झूठ अभी 10 सेकंड पहले आप ही की रिसर्च टीम ने पकड़ लिया कि बीजेपी ने स्टेज किया था वॉकआउट। मैंने तो तथ्य कहा था, सच को छुपाया नहीं जा सकता। मुझे झूठा साबित करने तो आप पर खुद ही यहाँ झूठे पे मना साबित हो करते हैं गए। मैं अंजना जी उनको की शर्मा MOU के नहीं चुप हो जाती, साइन लेकिन किया। ये साहब की तो बात ही अलग है। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, बीच में फिर मैं बोलने नहीं दूंगी। ये जो तस्वीर है ना अंजना जी, ये जरूरी तस्वीर है। ये नरेंद्र मोदी जी लाल शर्ट पहनकर बाली में खड़े हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि 2020 में 20 जाबाजों की शहादत के बाद शी जिनपिंग से मोदी जी की पहली मुलाकात थी, और देश को लग रहा था कि वो तल्ख तेवर में उनको बोलेंगे आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। नरेंद्र मोदी जी तो इसमें हाथ मिला रहे हैं, लाल शर्ट पहन के गलबैया कर रहे हैं। वो तो अपने खाने की थाली छोड़कर आ गए थे। फिर पता चला कि जोहानिसबर्ग में भी मिले थे। तो यथावत स्थिति क्यों नहीं बदल रही? चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड घाटा क्यों कर लेते हैं? और एक दो फोटो मैं भी दिखा देती हूं, फोटो दिखाने का बड़ा शौक है। ये कौन सी ट्रेनिंग करने के लिए आप चीन जाते हैं, जरा हमें समझाइए। आपके लोग चीन क्यों जाते हैं? और चीन से रिश्वत, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, लेकिन खुलवा ही दिया है तो सुन भी लीजिए। क्या है चीन से रिश्वत? प्राइम मिनिस्टर फंड में चीनी कंपनियों ने पैसा दिया। पूछा गया कौन सी चीनी कंपनियां हैं, तो बताया नहीं जाएगा। जिन चीनी कंपनियों को आप लोगों की हाथ में धूल झोंकते हैं कि आप एप्स को बैन कर रहे हैं, चीनी कंपनी से पैसा डकार रहे हैं। किस चीज में लग रहा है पैसा? कितना पैसा किसने दिया? उसका क्या बात हुई? इसीलिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ाया, इसीलिए भारत की निर्भरता चीन पर बढ़ाई। मैं तो यह भी कह सकती हूं, लेकिन असलियत यह है ना अंजना जी, डिबेट मुद्दों पर होना चाहिए। और मैं वापस मुद्दे पर आना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं मणिपुर जा रहे? 3 दिन पहले 4 लोगों की हत्या हुई, 6 जगह घाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। यह मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रवक्ताओं से एक है, और ये बहुत गंभीर सवाल है। आपको इंडिया नाम से क्या आपत्ति हुई और कब से आपत्ति शुरू हुई? आपने तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तमाम जगह रखी थी। आप तो न्यू इंडिया बनाने चले थे। तो आप गुलामी की लड़ाई तब लड़ रहे थे या अब लड़ रहे हैं? ये दूसरा सवाल है। तीसरा मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मोदी जी से, और वो सवाल इसलिए है क्योंकि हमने ही भारत पेट्रोलियम बनाया और हमने ही इंडियन ऑयल बनाया, हमने ही भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाया और हमने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी, हमने ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाया और हमने ही भारत इलेक्ट्रिकल बनाया। तो मेरा यह मानना है कि समावेशी बातों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हैं? क्यों ये शिगुफे छोड़ते रहते हैं? अरे स्पेशल सेशन देश की हिस्ट्री में 6 बार हुआ है। हर बार स्पेशल सेशन का एजेंडा दिया जाता है, अब एजेंडा नहीं देंगे और अनर्गल बहस करेंगे। स्पेशल सेशन और बाकी सेशंस में अंतर होता है। मोदी जी ने भी जब स्पेशल सेशन बुलाया था तो मुद्दा बताकर बुलाया था, एक बार जीएसटी के लिए और फिर एक बार संविधान की वर्षगांठ के लिए। इस बार क्या एजेंडा है वो नहीं बताएंगे। तो मेरा अपना मानना है इस तरह के शुगुफे, इस तरह के हॉट एयर बलून नहीं छोड़ने पड़ेंगे अगर आप मुद्दे की बात करिएगा, अगर आप लोगों की बात करिएगा। और अंत में एक ही बात से कहती हूं, दरभंगा का एम्स खुल चुका है, दरभंगा में एम्स बन चुका है, लोग ढूंढ रहे हैं। ये सच और ये झूठ हमने नहीं, मोदी जी ने कहा था। अमेरिका जाकर जून में मोदी जी ने कहा हर साल एक नया आईआईटी, एक नया आईआईएम बन रहा है देश में। वापस आए तो पार्लियामेंट में सरकार को कहना पड़ा 5 साल से एक भी आईआईटी और एक भी आईआईएम नहीं बना था। ये झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ बोलने की बीमारी है? तो मेरा मुंह झूठ बोलने पे मत खुलवाइए, क्योंकि 600 करोड़ मतदाताओं और कबीर और गुरु नानक के साथ बैठने वाली चर्चा पर खुल जाएगा, बड़ी फजीहत हो जाएगी। जवाब दीजिए गौरव जी, गौरव जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए मैं नहीं चाहता था कि लाइव चर्चा में इनकी बेइज्जती करूं, लेकिन सच और झूठ की जब कहानी बताई जा रही है तो ये आवश्यक हो जाता है
कि मैं झूठ बताऊं, राहुल गांधी का बताया, प्रवक्ता का बताया, अब दो मुख्यमंत्रियों का दिखाता हूं आपको। ये अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा, भारत सरकार ने एयरस्पेस में उदयपुर से सीकर हेलीकॉप्टर से जाने की अनुमति नहीं दी, और इसका उत्तर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम ने। उन्होंने कहा कि ये जो कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये झूठ है। जो निमंत्रण दिया गया है उसके बाद अनुमति सबको दी गई है जो मुख्यमंत्री हैं। नीचे भूपेश बघेल ने भी चाटुकारिता करते हुए सारी हदें पार कर दी, झूठ बोल दिया। फिर से देखिए मेरे बगल में, ये मेरे पास है, देखिए क्या लिखा है कि हमने अनुमति दे दी। अरे सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच गए, अशोक गहलोत ज्यादा बड़े चाटुकार हैं, भूपेश बघेल ज्यादा बड़े चाटुकार हैं, नहीं पहुंचे। दूसरी बात, आप देखिए इन लोगों की बुद्धिमत्ता पे सवाल उठता है। क्यों उठता है मैं आपको बताऊं। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके भारत की तो आलोचना कर रहे हैं, और वो क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हाइडिंग द पुअर पीपल, ये छुपा रही है गरीबी को। ये भूल गए 13.5 करोड़ जो भारतीय हैं जो गरीबी रेखा के नीचे थे, मोदी जी के कार्यकाल में वो गरीबी रेखा से ऊपर आए और उनका सशक्तिकरण हुआ। दूसरी बात, गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने दिया था मैडम 1970 में। अगर आपने सारी गरीबी हटा देती तो फिर गरीबी हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारत पे नफरत की एक बात है, मैं आपको ये भी बताऊं, अभी 4 दिन पहले अंजना जी जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडर थे, और वहां पे उनका पर्यवेक्षक था, और उन्होंने कहा भारत माता की जय। आपको मालूम है जो डांट पड़ी है उन लीडर को, भारत माता की जय के नारे कैसे लगा दिए तुमने भाई। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के साथ खड़े होते राहुल गांधी, और तुम्हारी ये हैसियत है तुम भारत माता की जय के नारे लगाओगे। उसके बाद उन्हें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की जय होगी, ये नारा लगेगा। अब आप मुझे बताइए क्या कोई पार्टी देश से ऊपर हो सकती है। और मैं भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, भारत भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है। लेकिन जो घमंडिया है, भ्रष्टाचारी, वंशवादी, सांप्रदायिक राजनीति करने वाला, जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन को हस्तक्षेप करना चाहिए हमारी लोकतंत्र में, जी, उसकी इज्जत कोई कैसे करेगा।